मनीषा आज बहुत खुश थी क्योंकि वो अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। वैसे भी वो बहुत दिन से अपनी सहेली से मिली नहीं थी, तो उसका दिल वैसे भी बेचैन हो रहा था। और मनीषा का उसकी सहेली से मिलना भी हो रहा था, वो भी ऐसे। उसने अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए बहुत सारी शॉपिंग की। मनीषा को उत्साह इस बात से भी हो रहा था कि अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जा रही थी। वह उस नई जगह को देखना चाहती थी। मनीषा की सहेली नेहा राजस्थान से थी, तो मनीषा महाराष्ट्र से थी। दोनों राज्यों के बीच काफी अंतर था। दोनों राज्य के भाषाओं में भी अंतर था। और मनीषा ने टीवी सीरियल से, पिक्चरों से बहुत कुछ सुन चुकी थी। वह राजस्थान के बारे में, वहाँ की परंपरा, रीति रिवाज मनीषा को बहुत अच्छे लगते थे। तो इधर मनीषा की माँ का जी घबरा रहा था। मनीषा की माँ सोच सोच कर ही परेशान हो चुकी थी। इतना लंबा सफ़र तय कैसे करेगी, ऊपर से वहाँ का माहौल कैसा है कैसा नहीं, हम इन लोगों में घुल मिल जाएंगे या नहीं। इन्हीं बातों को सुनकर मनीषा की माँ परेशान हो रही थी। इतने में ही मनीषा बोल पड़ी, अगं आई, तू काय घाबरते, मैं आहे ना तुझ्यासोबत। मनीषा के ऐसे कहते ही मनीषा की माँ को थोड़ी सांत्वना मिली। मनीषा महाराष्ट्र के मुंबई से थी, तो उनके घर पर मराठी ही बोली जाती थी। मनीषा उसके माँ बाप जैसे तैसे करके राजस्थान पहुंच गए। उसकी सहेली राजस्थान के जोधपुर जिले की थी। मनीषा जब जोधपुर उतरी, तब उसके आगे नेहा का भाई तेजपाल खड़ा था। उसके और उसके पेरेंट्स को ड्रॉप करने के लिए आया था। और तेजपाल सीधा उन तीनों को कार में बिठाकर घर पर ले गया। मनीषा नेहा के घर पहुंचती, वो घर को देखते ही चकित हो गई। नेहा का घर बहुत सुंदर और बड़ा था। फिर नेहा कमरे से बाहर आई, उसने नेहा को गले लगाया और वह उसे अपने कमरे के लिए ले गई। नेहा का घर मेहमानों से पूरा भरा पड़ा था। नेहा मनीषा को खुद के कमरे में ले गई जहाँ पर कोई नहीं था। मनीषा ने नेहा को शादी की शुभकामनाएं दी, तो नेहा के चेहरे पर हंसी नहीं थी। फिर मनीषा ने उसे पूछा, नेहा क्या हुआ, तेरे चेहरे का रंग उड़ा उड़ा क्यों है, क्या तू इस शादी। तब नेहा फपक फपक कर रोने लगी और बोली, मनीषा मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। मनीषा ने उसे आश्चर्य से पूछा, क्यों नेहा, ऐसा क्यों कह रही है, और वह भी ऐसे समय पर जिस दिन तेरी शादी है। इस वक्त मनीषा के माँ बाबूजी नेहा के मम्मी पापा के साथ बातें करने में व्यस्त थे। मनीषा को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। एक तो पूरे 2 साल के बाद मनीषा की नेहा के साथ मुलाकात हो रही थी। इन 2 सालों में नेहा के साथ क्या क्या हुआ, उसने क्या किया, उसे कुछ पता नहीं था। मोबाइल पर मनीषा की नेहा से बातें होती थी, लेकिन सिर्फ हाय हेलो यहाँ तक ही सीमित थी। अब नेहा के अचानक से ऐसे कहने पर मनीषा को घबराहट होने लगी। मनीषा ने नेहा के आंसू साफ किए और नेहा को शांति से बेड पर बिठाया और उसे पूछने लगी, नेहा क्या बात है, तो सच सच बता मुझे। नेहा सिसकते हुए कहने लगी, वो मनीषा, मैं मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये बात सुनते ही मनीषा के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। मनीषा को यकीन ही नहीं हो रहा था नेहा की बात पर। इससे वो दोबारा नेहा को पूछती है, ये क्या कह रही है तू। तब नेहा दोबारा से कहती है, मैं सच कह रही हूँ मनीषा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं शादी नहीं कर सकती। वो रोते रोते बोलने लगी। फिर मनीषा ने पूछा, क्या ये बात अंकल और आंटी को पता है। नेहा ने कहा, हाँ मैंने इनको बताया था, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी और वो कहने लगे, हम जहाँ तेरी शादी कराएंगे वहाँ तुझे शादी करनी पड़ेगी, तेरी मर्जी से काम नहीं चलेगा। और कह रहे थे, माँ बाप कभी गलत फैसला नहीं लेते, तो फिर ये कैसा फैसला कर रहे हैं मेरी किस्मत का। जिस लड़के से मेरी शादी करा रहा है, जिसे मैंने कभी देखा तक नहीं, बात तो करने की दूर की बात है। फिर मनीषा ने कहा, क्या तू जिस लड़के से प्यार करती है उस लड़के को तेरे मम्मी पापा जानते हैं। तो नेहा कहने लगी, हाँ जानते हैं, फिर भी उस लड़के से शादी के लिए मना कर रहे हैं। मनीषा को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था, वो क्या करे और क्या ना करे। उसका तो पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा था नेहा की बातें सुनकर। मनीषा रहती भले ही मेट्रो सिटी में थी, लेकिन वो एक संस्कारी लड़की थी। वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी अपने माँ बाप के खिलाफ फैसला करना। माना वह मानती थी कि आधुनिक जमाना है, लेकिन शादी ब्याह जैसे अहम फैसले हैं जो माँ बाप को ही लेना चाहिए, ऐसा उसका मानना था। और नेहा की ऐसी बातें सुनकर मनीषा का दिमाग ब्लैंक पड़ चुका था। नेहा के कमरे का दरवाजा बंद था, वो अंदर दोनों ही बातें कर रही थी, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि बाहर भी कोई उनकी बातें सुन रहा है।
बाहर कोई इंसान कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा था। फिर मनीषा एकदम उठी और नेहा को बोली, देख नेहा, जो भी तूने किया या जो भी हुआ उसको जाने दे, लेकिन अभी जो तुझे करना है उसके बारे में सोच। देख, तेरे माँ बाप ने बड़े अरमानों से तेरी शादी के सपने देखे हैं। देख, कितनी महफिल सजी हुई है आज तेरे घर में। तेरे माँ बाप ने तुझे छोटे से बड़ा किया, तेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है। उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया है, तो अब तेरी बारी है कि तू अपना फर्ज पूरा कर। सुन, तू अच्छी बच्ची है ना, मेरी बात मान, तैयार हो जा, बारात आने वाली है और मंडप में भी जाना है। नेहा मनीषा का हाथ पकड़ते हुए बोली, मनीषा, मैं नहीं जाऊंगी मंडप में, मुझे नहीं करनी है शादी। जितने में नेहा का मोबाइल बजने लगा, नेहा ने झट से मोबाइल पर आया नंबर को देखा और कॉल रिसीव कर उसको हाँ बोलकर फोन काट दिया और पास में पड़ा अपना बैग उठाया। मनीषा देखकर बोली, नेहा, ये क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, ऐसा मत कर, जरा सोच अपने मम्मी पापा के बारे में। नेहा एक तरफ पीछे मुड़कर मनीषा की तरफ देखने लगी और अगले ही पल उसने झट से दरवाजा खोला और कमरे से भागते हुए घर के पीछे वाले रास्ते की तरफ जाने लगी। ये देखकर मनीषा भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी और नेहा रुक रुक कर चिल्लाने लगी। इन दोनों का एक आदमी छुप छुप कर पीछा कर रहा था, लेकिन ये दोनों इस बात से बेखबर थी। ये अपनी धुन में मगन थी। नेहा ने सूट पहन रखा था, इसलिए उसकी दौड़ने की स्पीड ज्यादा थी, लेकिन मनीषा नेहा की शादी के लिए तैयार होकर आई थी, इसलिए मनीषा ने राजस्थानी हल्का गुलाबी रंग का लहंगा पहन रखा था और राजस्थानी वेशभूषा में तैयार थी। ज्वेलरी, हेयर स्टाइल सारा मनीषा ने राजस्थानी पैटर्न में पहना था। लहंगा लंबा और उसका घेर ज्यादा होने की वजह से मनीषा नेहा के पीछे स्पीड से दौड़ नहीं पा रही थी। इसी का फायदा उठाकर नेहा स्पीड से दौड़कर घर का उसने पीछे वाला दरवाजा खोला और पीछे वाले दरवाजे से निकलते ही वहां पर एक कार आकर रुक गई। कार रुकते ही कार का दरवाजा खुला, जिसमें नेहा जाकर बैठ गई। इधर मनीषा पीछे वाले गेट के पास लड़खड़ाते हुए आई तो उसने देखा कि नेहा कार में बैठ चुकी थी। तब वो और जोर से चिल्लाने लगी, नेहा रुक, तू मत जा। कहकर मनीषा पीछे वाले गेट से झट से बाहर आई और कार की तरफ दौड़ पड़ी। इतने में कार चालू हुई और तेज रफ्तार में दौड़ने लगी। मनीषा कार का पीछा करने लगी, लेकिन कार की रफ्तार ज्यादा होने से वह पल भर में ही मनीषा की आंखों के आगे से ओझल हो गई। मनीषा देखते ही रोने लगी और सिसकियां मारने लगी और रोते रोते कहने लगी, नेहा, क्यों किया तूने ऐसा, अब मैं आंटी को क्या जवाब दूंगी, वो क्या सोचेगी तेरे बारे में। नेहा, तुम बहुत बुरी हो, क्यों आई मैं तेरी शादी में, हे भगवान, अब क्या होगा। ये कहकर वो रोने लगी और रोते रोते वह जमीन पर बैठ गई। फिर उसको ख्याल आया कि बारात पहुंचने वाली है और आंटी को ये बात जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी बताना पड़ेगा, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए। ये सोचकर वो झट से वहां से उठी और तेज कदमों के साथ पीछे वाले गेट से वापस अंदर आई और सीधे जिस कमरे में उसके माँ बाप, नेहा के मम्मी पापा बैठे थे, वहां पर चली गई। वो जो आदमी मनीषा का पीछा कर रहा था, वो आदमी भी अंदर आ चुका था। उसने नेहा को भागते हुए देख लिया था। वो इसके पीछे की स्टोरी भी जान गया था। मनीषा सीधे नेहा के मम्मी पापा के पास जाकर कहने लगी, आंटी जी, आंटी जी। वो नेहा ये कहकर सिसकियां मारकर रोने लगी। नेहा का नाम सुनकर एकदम से नेहा के मम्मी पापा खड़े हो गए और कहने लगे, नेहा, क्या हुआ नेहा, वो ठीक तो है ना, अभी तो ठीक थी, तुम्हारे साथ बातें कर रही थी, फिर ऐसे अचानक। वापस से मनीषा रोते रोते कहने लगी, आंटी, नेहा भाग गई किसी लड़के के साथ। ये बात सुनते ही नेहा के मम्मी पापा की जैसे धड़कन ही रुक गई हो, ऐसा हुआ और वो खड़े खड़े ही जमीन पर गिरने को हुई। तभी मनीषा के माँ बाप ने उसे संभाल लिया। मनीषा के माँ बाप भी मनीषा को पूछने लगे, ये तू क्या बोल रही है मनीषा, तुझे होश तो है, नेहा की आज शादी है, बारात मंडप में आ चुकी है और तू ऐसा मजाक कर रही है। तब मनीषा फिर से बोल पड़ी, आई, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आपकी कसम मैं सच कह रही हूँ। मैंने नेहा को खूब रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानी और चली गई। नेहा के मम्मी पापा के आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे और वो रोते रोते बोल रहे थे, अब हम क्या जवाब देंगे लड़के वालों को, संतन जी का सामना अब हम कैसे करेंगे। किसी के सामने जाने के लायक नहीं छोड़ा इस लड़की ने, हमारी नाक कटवा दी इस लड़की ने। मनीषा के माँ बाप इधर अपना सर पकड़ कर बैठे थे और वो भी नेहा के बारे में सोच रहे थे। जितने में दरवाजे के पास से एक रौबदार आवाज आई, किसको क्या जवाब देना है। ये आवाज सुनते ही सबका ध्यान दरवाजे की तरफ गया तो सबने देखा कि दरवाजे पर एक लंबा सा मोटा सा जटिल काटी वाला आदमी खड़ा था। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी, उसकी थोड़ी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और दाढ़ी का रंग सफेद पड़ चुका था। उसके माथा पर सिलवटी साफ देखी जा रही थी, जिससे मालूम पड़ रहा था कि वह बहुत गुस्से में है।
उसके हाथ में बंदूक थी, साथ ही उसके साथ में 4 आदमी और भी थे। वह भी हट्टे-कट्टे थे। उनके चेहरे के ऊपर भी गुस्सा झलक रहा था। उन चारों के हाथों में भी बंदूकें थी। उनको देखने पर ऐसा लग रहा था मानो अभी के अभी अपना गुस्सा उतारने के लिए धड़ाधड़ उस बंदूक में से गोलियां एक कमरे में मौजूद 5 ही लोगों के ऊपर एक ही बार में उतारेंगे। वापिस वो आदमी बोला, कहाँ गई दुल्हन? ये बात सुनते ही वे नेहा के मम्मी पापा थर थर कांपने लगे और वह कहने लगे, वो वापिस उस आदमी ने कहा, मैं पूछ रहा हूँ दुल्हन कहाँ है? ये बात दोबारा से सुनते ही नेहा के मम्मी पापा की आंखों से धड़ धड़ आंसू बहने लगे। ये देखकर अब मनीषा को गुस्सा आया और वो गुस्से से बोली, ये क्या तरीका हुआ किसी से सवाल करने का? तब वो आदमी बोला, छोरी तो चुप कर, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका मुझे जवाब चाहिए। तो अब मनीषा भी अब गुस्से से बोली, आपको जवाब चाहिए ना? इतने में मनीषा के माँ बाबू उसे शांत करने लगे और बोले, मनीषा तू इसे जवाब मत दे, हमें तो डर लग रहा है, पता नहीं दिल बेचैन हो रहा है। तब मनीषा उस सामने खड़े आदमी को जवाब देते हुए बोली, यदि इनकी बोली ऐसी होगी तो मुझे इनको जवाब भी ऐसे ही देना पड़ेगा। फिर वापस मनीषा बोली, यहाँ भाग चुकी है किसी लड़के के साथ, बताओ अब क्या करना है आपको? तो वो आदमी बोला, भाग गई? हमारी बारात मंडप में खड़ी है और तुम कह रही हो भाग गई? जरूर तुमने उसे भगाया होगा, तुमने ही उसे भागने के लिए मजबूर किया होगा, इसलिए वो मंडप छोड़कर भाग गई। ये बात सुनते ही मनीषा तबाक से उस आदमी की तरफ देखने लगी और बोली, ये क्या कह रहे हो? अब आप अंकल, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? उस आदमी की ऐसी बातें सुनते ही नेहा के मम्मी पापा मनीषा को शंका भरी नजरों से घूरने लगे। मनीषा भी उन्हें देखकर बोली, आंटी ये आदमी झूठ बोल रहा है, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। आंटी मेरा यकीन करो, मनीषा रोते रोते बोली। फिर वह आदमी बोला, अब हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है और हम बारात को ऐसे खाली हाथ जाने नहीं देंगे, तो फटाफट इस लड़के को दुल्हन के रूप में तैयार करो और इसे मंडप में ले आओ। ये बात सुनते ही मनीषा के माँ जी आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर कहने लगे, भाई साहब आप हम पर ऐसे अत्याचार ना करें, हमारी एक ही तो बेटी है, प्लीज़ उसे छोड़ दो, हम उसकी शादी नहीं करा सकते प्लीज। तो क्या मनीषा की शादी उस आदमी से हो जाएगी? कौन है वो आदमी और क्यों ये मनीषा को शादी का दबाव डाल रहा है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी का पार्ट 2 देख लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।